सोनीपत नगर निगम उपचुनाव के नामांकन अवसर पर कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान ने चुनाव कार्यालय में हवन यज्ञ कर शहर में जुलूस निकाला। इसके बाद वह नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां प्रशासन ने कुछ टैक्सों को लेकर उनके नामांकन को रद्द करने की कोशिश की। कमल दीवान ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर उन पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, यह एक सुनियोजित प्रयास है जिसके तहत सरकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। प्रशासन इस मामले में पूरी तरह से पक्षपाती है और मुझे नामांकन के लिए दबाव बना रहे हैं। कमल दीवान ने आगे कहा कि उनका मामला न्यायालय में लंबित है, इसके बावजूद प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके खिलाफ अवैध टैक्स का दबाव बनाया और उन्हें नामांकन करने के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए जमा करने को कहा। दीवान ने कहा कि मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति जो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है को इस तरह के टैक्टिकल दबाव का सामना करना पड़ रहा है, तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। चुनावी मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सोनीपत में अवस्थाओं की भरमार है। मेरा सबसे पहला कार्य शहर के सौंदर्यकरण को लेकर रहेगा। उसके साथ साथ कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती या पेंशन को लेकर बुजुर्गों को परेशानी है। परिवार पहचान पत्र को लेकर शहर की जनता परेशान है। इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। देखिए, आपके सामने है पूरा लोग 2 दिन से लोग फ़ोन करे जा रहे हैं, आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। पूरा सोनीपत का जो शहर है पूरा मेरे को आशीर्वाद दे रहा है। देखिए, मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी जो यहाँ से विधायक भी रहे सोनीपत से, पहले सोनीपत की जनता ने उनका अटूट प्यार दिया, उनको 2 बार विधायक बनाया। तो और जो उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया था, सेवा का रास्ता दिखाया था, तो मैं जो उनके मार्गदर्शन पे चलूँगा, सोनीपत की सेवा करूँगा, सोनीपत से आशीर्वाद मांगूंगा। और मुझे उम्मीद है सोनीपत की जनता मेरे पिताजी के कार्य जो किए हुए हैं पहले और जो मैंने किए पिछले 2-3 साल में जो है वो सब देख के मुझे आशीर्वाद देगी। और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनसे कुछ ना कुछ आगे बढ़कर ही लोगों की सेवा करेंगे। देखिए, पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरे पे विश्वास दिखाया। और स्पेशली मलिक साहब, जो धर्मपाल मलिक जी हैं, सुरेंद्र पवार जी, चिकारा साहब और पूरी कोर टीम जो बनी थी इसकी, जो सिलेक्शन इसके मेयर पर इसके कैंडिडेट की, सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद है। और जो मेरे पर उन्होंने विश्वास किया है, जो विश्वास जताया है, तो मैं खरा उतरूँगा और सोनीपत की जनता के समक्ष जाऊंगा, हाथ जोड़ के उनका विश्वास जरूर जीतूंगा। आज भी हमारे 37 विधायक हैं इस प्रदेश के अंदर। ठीक है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन मैं पूरा आश्वस्त हूँ, जो सोनीपत की जनता मेरे पे जो है आशीर्वाद देगी और मुझे कामयाब करेगी। अभी हमारे साथ पूर्व विधायक भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। विधायक जी नमस्कार। लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है इस बार? ये आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में लोग जो हैं कमल दीवान जी को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। और मैं ये समझता हूं कि बहुत ज़्यादा वोटों से जीत होएगी। तो कितना कंपटीशन मानते हैं आपकी, जैसे विधायक भी बीजेपी के हैं और सरकार भी बीजेपी की है? देखिए, ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव इस बात से नहीं कि सरकार किसकी है, इस बात से है कि शहर का विकास का कार्य कौन कराएगा। और लोगों ने पहले देखा है, बीजेपी की सरकार तो 10 साल से, पिछले 10 साल से है, बल्कि तीसरी बार ही है। पिछली बार भी जो है लोगों ने कांग्रेस पार्टी का ही बेर चुना था। और इस बार भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर हालत में सोनीपत के लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नेता भी साथ जुड़े हैं। चिकारा जी, कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है और क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं कि कितना अपार जनसमूह, ये अपार जो स्नेह, ये जो सही मायने में ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो मोह भंग हो चुका है, ये इस बात का प्रतीक है कि आज कमल दीवान जी के नामांकन में किस प्रकार से दुनिया और हुजूम आशीर्वाद देने के लिए और इस हवन में आहुति डालने के लिए। और सही मायने में आप देखेंगे, जब 2 तारीख को जब ये इलेक्शन रूपी जो महायज्ञ होगा, उसमें एक वोट हाथ के निशान पर दे करके भाई कमल दीवान को भारी मतों से विजयी बनाकर इस शहर के मेयर पद पर बैठाने का काम करेंगे।